बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अरफीना व्लॉग्स। आज मैं बना रही हूँ बंस रोड के मशहूर बन कबाब, बहुत ही टेस्टी और सीक्रेट रेसिपी के साथ। इसके लिए आपको चाहिए 1 पाव चने की दाल, जिसे मैंने 2 से 3 घंटे भिगो दिया था। ठीक है, फिर इसके अंदर 2 गिलास पानी डालना है और करीबन आधा पाव आलू छील के आपने इसके साथ ऐड कर देने हैं। ड्राई स्पाइसेस में आपने गोल वाली लाल मिर्च 10 से 12 अदद और हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करनी है। इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च नहीं जाएंगी, गोल वाली लाल मिर्च ऐड करनी है। 1 टीस्पून भर के आपने पिसा हुआ गरम मसाला, 1.5 टीस्पून आपने इसमें नमक ऐड करना है और इसके अंदर 1 टीस्पून आपने चिकन पाउडर ऐड करना है और 1.5 टीस्पून आपने इसमें सूखा धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ ऐड करना है और एक दरमियाने साइज़ का प्याज ऐड करके आपने इसको गलने के लिए रख देना है। दाल भीगी भी थी 2 से 3 घंटे, तो इसको 15 से 20 मिनट लगे हैं और अच्छी सी बॉईल हो गई थी। 2 टीस्पून भर के आपने इसके अंदर अदरक लहसुन डालना है, जिसके साथ मैंने हरी मिर्चें पीस के रखी हुई हैं, तो आपने ये ऐड कर देना और इसको आपने 15 से 20 मिनट में ये गल जाएगी बहुत अच्छी। ज़्यादा आपने इसको हलवा नहीं करना, बस दाल आपकी गल जाए, बहुत मैश ना हो। इस तरह आपने इसको फिर ठंडा करके आपने या तो चॉपर में पीस लें या लंगड़ी डंडे से आप पीस लें। और सबसे मेन इसकी चीज़ है जो है चटनी। उसके लिए आपको 1 मुट्ठी भर के पुदीना चाहिए, 1 भर के मुट्ठी हरा धनिया, 4-5 हरी मिर्चें, 4-5 जवे लहसुन के और गोल वाली लाल मिर्च आपने भिगो के रख देनी है ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए पानी में, वो ऐड करनी है। हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून इसमें आमचूर और हाफ़ टी स्पून नमक और ये इमली का पल्प ऐड करना है आपने। इसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड करना है। आपने चटनी एक पीस लेनी है, बहुत बारीक चटनी ना हो, ज़रा थिक सी चटनी हो। ये मेन टेस्ट ही इस चटनी से है इसका। तो बन कबाब का जो मेन आप समझ लें कि इसका टेस्ट है ना, वो ये चटनी है। ठीक है, ये चटनी आपने रेडी कर लेनी है। कबाब का जो बैटर है उसको आपने या तो चॉपर में पीस लें या लंगड़ी डंडे से। मैंने लंगड़ी डंडे से पीसा है तो ज़रा ये स्टिकी हो जाता है, क्योंकि इसके साथ आलू भी पीसते हैं। तो हाथों पे आपने हल्का सा ऑयल लगा के ना इसके कबाब बना लेने। ये नरम कबाब होते हैं, जिन्होंने खाए होंगे उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये नरम कितने नरम से कबाब होते हैं। ठीक है, तो हाथों पे ऑयल लगा कर ना तो आपने ये कबाब की शेप दे लेनी है। तो कबाब का कटर भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथ से अगर बनाएं तो मैंने थोड़े बड़े बनाए हैं, लेकिन वहाँ जो शॉप पे मिलते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं कबाब। बस कबाब की आपने इनको शेप दे लेनी है। फिर आप दूसरा इसका सीक्रेट है कि अंडा अच्छे तरीके से फेंटना है आपने। अंडे को आपने इतना फेंटना है कि अंडा झाग बन जाए। ये देखें, मेरे तो कंधों में भी दर्द था, बड़ी मुश्किल से मैंने किया, लेकिन ये है कि 10 मिनट आप अगर अच्छे तरीके से फेंटेंगे ना अंडे को, तो इस तरह इसकी झाग बन जाएगी। बहुत अच्छे से फेंटना है अंडा, ये ही इसका सीक्रेट है इन कबाब का। और बहुत मज़ेदार कबाब होते हैं, जिन्होंने खाए होंगे उनको अंदाज़ा होगा कि बंस रोड के ये मशहूर कबाब कितने टेस्टी होते हैं। बस आपने इसको अंडे में डिप करके आपने फ्राई कर लेना है। जो एक लेयर बनता है ना अंडे के इर्द गिर्द, कबाब के इर्द गिर्द अंडे का, वो इसी वजह से बनता है कि अंडे को आपने खूब अच्छे तरीके से फेंटा हो कि उसकी ऐसे झाग सी बन जाए। अभी भी ये कम थी, क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझसे इतना ज़्यादा काम नहीं होता, मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकती, पट्ठों में दर्द होता है, खिंचाव होता है। लेकिन जितना अच्छा आप इसको अंडे को फेंटेंगे ना, उतने अच्छे कबाब बनेंगे। हैंड बीटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छा आप अंडा फेंट सकते हैं। मेरे पास वो था नहीं, इसलिए बस आपने फिर कबाब को फ्राई कर लेना है। इसके एक मखसूस बंद होते हैं जिनके साथ ये कबाब सर्व किए जाते हैं, तो वो तो जो शॉप वाले वो अपने ऑर्डर पे बनाते हैं। तो मैं इसके लिए छोटे गोल वाले बन लेकर आ गई थी, वो चौकोर साइज़ में बने हुए होते हैं। तो मुझे तो मार्केट से ना गोल वाले बन मिल गए थे छोटे, तो मैंने वो यूज़ कर लिए। वरना जो बन कबाब के लिए एक वो लंबा सा जो बन मिलता है, आप उसको भी ले सकते हैं, उसको हाफ़ कर सकते हैं। वरना ये छोटे गोल वाले बन आपको मिल जाएं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इनको आपने कटिंग करके ना अच्छे से बस ऑयल लगा के अच्छे सेकना है, क्योंकि ये गरम गरम ये बन ही गरम गरम साथ देते हैं इन कबाबों के साथ, तो मज़ा इसका आता है इस कबाब को खाने का। यकीन जाने किचन में ऐसी खुशबू थी, ऐसा लग रहा था कि मैं बंस रोड पे मौजूद हूँ और वहीं से
कबाब खाने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार कबाब हैं और बहुत ही ओरिजिनल रेसिपी है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कबाब आपने फ्राई कर लिया और बन को अच्छे तरीके से आपने गरम कर लेना है, ऑयल हल्का सा लगा के। सर्विंग वाइज की इस तरह करते हैं कि अगर आप एक मांगे तो एक बन देते हैं और साथ में एक कबाब और चटनी देते हैं और प्याज को गोल लच्छे में काट कर साथ ऐड दिया जाता है, ठीक है। और 2 कबाब हों और 2 बन हों और साथ में प्याज और लच्छे में और ये चटनी। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है, इसको आप ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार बंस रोट के कबाब एंजॉय करें, बनाएं, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह हाफिज़।